गाइस, दिस इज के स्टीव। वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, जो कि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नेम है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स गाइस बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिसेस पर डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको डिटरमिनेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट गाइस, इसकी जो सीधी सी डेफिनेशन है एनसीईआरटी में लिखी है वो ये लिखी है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिखा रहा हूँ, to every square matrix A is equals to Aij of order n, we can associate a number, real or complex, is called determinant of the square matrix. Guys, यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि जो अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं तो उसका डिटरमिनेंट निकल आएगा, नहीं निकलेगा। मतलब कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऑर्डर एन, इसीलिए यहाँ पर दिया गया ऑफ ऑर्डर एन, क्योंकि एन बाई एन सेम होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन पाएगी। तो आई होप अब आप डिटरमिनेंट की डेफिनेशन समझ गए होगे और कंडीशन भी समझ गए होगे कि हम लोग डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अब आप ये भी समझ लो कि डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट किस सिंबल से करते हैं। तो डिटरमिनेंट को आप, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, अगर आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप दो तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हो या डिनोट कर सकते हो। सबसे पहला है आप डी से, डी ऑफ ए, इस टाइप से आप इसे डिनोट कर सकते हो, या फिर मॉड ऑफ ए, इसे भी आप डिटरमिनेंट ए कह सकते हो। कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आप उसे डिटरमिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की तरह लिख सकते हो। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा जो डिटरमिनेंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या प्रॉपर्टीज़ का हो या फॉर्मूला का हो कि किस टाइप से हमारा निकलता है डिटरमिनेंट। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, कंडीशंस हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन तो हम लोगों ने पता ही कर ली कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा तब तक उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल A11, A12, A21, A22, इस टाइप की मैट्रिक्स हो, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 का है। ऐसे हम लोग कोई 3 बाई 3 की मैट्रिक्स ले लें, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ कॉलम होगा। यहाँ पर तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये यहाँ पर समझना है कि हम किस टाइप से डिटरमिनेंट को निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो भी होगी जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर 1 का मतलब कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 1 हो, जिसका ऑर्डर 1 हो। तो उस मैट्रिक्स का आप कैसे डिटरमिनेंट निकालोगे? उस मैट्रिक्स का, अगर मान लीजिए वो ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो आप ए मॉड से ही निकाल सकते हो, और जो ए मैट्रिक्स ही होगी वही उसका डिटरमिनेंट भी होगा। ओके गाइस, जो ए मैट्रिक्स होगी वही उसका डिटरमिनेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर 1 है। तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, जब ऑर्डर 1 है तो एलिमेंट भी एक ही होगा, एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट वही होगा। अब आपको मेन बात समझनी है, जो आपको ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट आप किस टाइप से निकालते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एक्सरसाइजेज में यूज़ भी होने वाला है। तो ऑर्डर जब आपका यहाँ पर मैट्रिक्स का 2 बाई 2 हो जाए, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का है वो 2 बाई 2 हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी। अगर, और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे A11, A12, A21 और A22, ये मैंने यहाँ पर पोजीशन डिफाइन कर ली है। अब आपको इस पूरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप कुछ देर के लिए इसे ए मैट्रिक्स मान लो, कुछ देर के लिए आप इसे ए मैट्रिक्स मान लो, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, ए डिटरमिनेंट,
तो किस टाइप से निकलेगा, आपने का इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको A11 से चलना है। ट्रिक इसकी ये है कि 1 से स्टार्टिंग होती है तो हम लोग 1 से ही स्टार्टिंग करेंगे, दोनों तरफ 1 है तो ऐसे आप समझ सकते हो कि 1 से 1 जहाँ पर होगा वहीं से हम जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जैसे कि A11 और A12। ठीक है, इसकी जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा ली उसके बाद में आप देखो माइनस का साइन लगाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद में माइनस का साइन लगाओ और अब आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने पहली बार में टॉप से बॉटम मल्टीप्लाई की थी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में। तो अब हमारा क्या यहाँ पर बन जाएगा A12 इंटू A21 और यही आपका जो ऑर्डर 2/2 का जो डिटरमिनेंट है उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे ही आप एक्सरसाइज 4.1 देखोगे, आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा, आप तुरंत ही ये पूरी जो भी क्वेश्चन होगा आप उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि ऑर्डर अगर 3/3 हो, मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 3/3 का हो तब आप क्या करोगे। सिंपल सी बात है, अब हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/3 के ऑर्डर की, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। गाइज मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, आपको A डिटरमिनेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर मैं आपको साइन भी बताऊँगा, इसमें साइन का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। आपने एक ट्रायंगल वाला फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट टर्म था वो पॉजिटिव आता था, सेकंड निगेटिव और थर्ड अगेन पॉजिटिव। वही सेम फार्मूला आपका यहाँ पर भी लगना है। क्या लगेगा, अब उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मैट्रिक्स पर ध्यान दो कि हम लोग किस टाइप से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3/3 का ऑर्डर निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, और एक ही ट्रिक ही है, आप सबसे पहले कोई भी पहली रो को आप एक्सपेंड करो। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि अगर आप पहली रो को ले रहे हो, मतलब कि जो आप 3 एलिमेंट्स लिखोगे जैसे आप ट्रायंगल के फॉर्मूले में लगाते थे तो अलग अलग साइड्स लेके, तो ऐसे ही आप यहाँ पर अगर रो के टर्म्स तीनों लेते हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सपेंड अलोंग, रो को आप R से डिनोट कर सकते हो R1, ओके, एक्सपेंड अलोंग R1। अगर आप R2 को लेकर चल रहे हो, फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो R2 यहाँ पर लिख देना। कॉलम को लेकर चलना चाहते हो तो यहाँ पर आप C1 भी लिख सकते हो, R1 हटा दीजिएगा, वो मैंने कॉमा करके लिख दिया। अगर आप पहले कॉलम को एक्सपेंड करना चाहते हो आप पहले कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो। अब बात आती है कि हमने एक्सपेंड तो कर लिया, अब इसका हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। फार्मूला भी हम लोग बहुत ही इजीली बनाएंगे, देखो कैसे। फार्मूले में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले R1 से हम लोग को ले रहे हैं तो R1 का पहला टर्म आप ले लो, पहला टर्म हम लोगों ने ले लिया। अब आपको इसकी जो मल्टीप्लाई करानी है, जब आपने R1 लिया है तो R1 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम इसे छोड़ देना है। R1 के सामने, R1 का जो पहला एलिमेंट है, जो आपने एलिमेंट लिया है, वो वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, और जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनकी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराई थी 2/2 की, ऐसे ही आप सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा दो। जैसे कि अब हमारे पास क्या बन जाएगा, A22 इंटू A33 बन जाएगा, और अब आप माइनस का लगा दो। सेम आपका अब यही फॉर्मूला बनना है इस टाइप से। अब आप A23 मल्टीप्लाई किससे के साथ हो जाएगी, A32 के साथ। ये तो हमारा आ गया पहला एलिमेंट। ऐसे ही अब हम लोग दूसरा एलिमेंट बनाएंगे। दूसरा एलिमेंट में ये आप सिंपल याद रखो कि जब आप पहली बार लोगे तो पॉजिटिव, दूसरी बार निगेटिव और तीसरी बार अगेन पॉजिटिव। इसका हमेशा जो सिंबल चलता है वो हमेशा अल्टरनेट चलता है। जैसे कि पहला अगर आप पहला पॉजिटिव होता ही है तो अब इसका मैं पूरी आपको सिंबल की जो टेबल है ऐसे मैट्रिक्स के टाइप में मैंने बनाई है, तो वो भी मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है A11 जो पहला टर्म है वो पॉजिटिव आएगा, सेकंड निगेटिव और थर्ड अगेन पॉजिटिव। तो सेकंड हम लोग क्या लेंगे, सेकंड आप अब टर्म ले लो, एक्सपेंड अलोंग R1 कर रहे हैं ना, तो R1 का आप सेकंड टर्म ले लो। जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में यहाँ पर पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया था,
अब ऐसे ही आप जो A12 है, सेकंड एलिमेंट ले रहा है ना, तो इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो, जिस रो में ये प्रेजेंट है और जिस कॉलम में ये प्रेजेंट है, उन दोनों को आप छोड़ दो, बाकी की मल्टीप्लाई करा दो। लेकिन जो आप ले रहे हो उसे आपको यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा। जैसे A12 आप ले रहे हो तो A12 आप लिख लो और उसकी आप मल्टीप्लाई कराओ। अब A12 में हम लोगों ने बीच वाली कॉलम और ये वाली फर्स्ट वाली रो छोड़ दी। जब हमने रो छोड़ दी यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा? A21 और A23 और A31 बचा हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? A21 मल्टीप्लाई बाई A33। अब हम लोग यहाँ पर से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, और A23 इंटू 31, A23 इंटू A31। आपका यहाँ पर A12 वाला तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। बीच में माइनस का सिंबल लगाना है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा बीच में जो रहेगा, क्योंकि बीच में माइनस का सिंबल इसीलिए रहता है क्योंकि ऊपर नीचे वाला हट जाता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है 2/2 की। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? अब आप यहाँ से जो थर्ड एलिमेंट है उसे ले लो। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर का स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। थर्ड अगेन पॉजिटिव का हो जाएगा, मतलब ऐड होगा। A13 हम लोग ले लिया। जैसे कि हम लोग पिछले एलिमेंट्स में करते आ रहे थे कि जो हम लोग एलिमेंट यहाँ पर लिखते थे वो वाले एलिमेंट की रो और कॉलम दोनों छोड़ देते थे, ऐसे ही आप यहाँ पर भी करो। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई, इसका तो आपको आदत हो गई होगी और पता भी चल गया होगा कि A21 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? A32 के साथ, और माइनस का सिंबल लगेगा। और A22 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? A31 के साथ। ये इतनी सी सिंपल सी चीज़ थी और यही पूरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का, मतलब कि ऑर्डर उस मैट्रिक्स का फाइंड करना है, डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का फाइंड करना है जिसका ऑर्डर 3/3 हो, और 3/3 ऑर्डर है, मतलब कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और हमारी कंडीशन भी सबसे पहले यही है कि ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। तो अब आई होप आप जो जितना भी बेसिक है डिटरमिनेंट का वो आप समझ गए होगे। तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, इसीलिए मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 जो है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट ये जितना है वो सब समझ लिया है तो आप अभी ट्राई कर सकते हो और आपसे इजीली वो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो अगर कुछ क्वेश्चन में दिक्कत भी आती है तो वो तो मैं कराऊँगा ही एक बार, बट आप ट्राई ज़रूर करना। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है ये समझ में आया होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।